अगर बिल पर बात नहीं करेंगे भैया, किस पे बात करेंगे? किसी की लुगाई भाग गई उस पर बात करेंगे, या किसी की बेटी भाग गई उस पर बात करेंगे किस पे? किस चीज़ पे बात करेंगे? नरेंद्र तोमर जी बताइए आप। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर सभी दिल्ली के बॉर्डर इस तरीके से घेर लिए हैं कि किसी का आना जाना बंद नहीं है, लेकिन सरकार मात्र बॉर्डर से 12 किलोमीटर की दूरी पर सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो महिलाओं ने भी अपने सिर पर बांध लिया है किसानों का झंडा बैनर। अब वो भी साथ साथ आंदोलन करें। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष केतकी सिंह जी। केतकी सिंह जी, आज लगातार 7 महीने से ज़्यादा हो गए, सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार सोच रही है तो फालतू में लोग बैठे हुए हैं और 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? अब सरकार जो है, ये वर्तमान सरकार किसान विरोधी है, क्योंकि मेरे विचार से भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये पकड़ में मेरा नाम केतकी सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन लगभग यहाँ आंदोलन जो है ये 7 महीना होने को है और सरकार जो है किसान के विरोध में हमेशा रही है। जो भी सरकारें आती हैं हमेशा किसान उनसे उम्मीद यही रखता है कि वो किसान इसमें काम करेंगी, लेकिन आज तक जो भी सरकारें आई हैं, कोई भी सरकारें किसान इसमें कोई कार्य नहीं किया है और किसान को एकदम बुद्धू समझते हैं जो भी सरकारें आती हैं। लेकिन केतकी जी, आप सरकार को आरोप लगा रही हैं कि अभी तक सरकारों ने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन 70 साल पुरानी मांग थी आपकी कि भाई हमें आय दुगनी होनी चाहिए और किसानों को जो है ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए। सरकार ने वही आपके साथ काम करा, बीजेपी सरकार ने। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार झूठ बोल के जुमलेबाजी करती है। ये गलत बात है कि उन्होंने किसानों की दुगनी आय किया, किसानों को तो बर्बाद कर दिया। दुगनी आय कहाँ किया किसानों को? किसान तो हमेशा डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की ये मांग करते हैं कि हमारे जो है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू की जाए और MSP गारंटी कानून अधिकार बनाया जाए। जिस चीज़ की मांग है उसको सरकार कहाँ कर रही है? तो मैडम, आप किसान हैं? बिल्कुल किसान है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो फालतू लोग हैं, उन्हें घर में काम नहीं है, तो ये आके यहाँ बॉर्डर पर बैठ जाते हैं। हर विरोधी जो होता है वो विरोध करने में विरोधी तो करेगा। किसान हमारा विरोधी सरकार है, सरकार हमारा विरोधी तो करेगी। क्या यहाँ पे जितने आंदोलित हैं हमारे किसान भाई अपना घर परिवार पर बच्चा छोड़कर आए हुए हैं, वो किसान नहीं और क्या सरकारी का अधिकारी कर्मचारी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं? तो सरकार फिर क्यों आप लोगों को कहती है ये तो आंदोलनजीवी हैं, यहाँ रसगुल्ले खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कोट पैंट और अच्छे अच्छे साड़ियाँ और सूट सलवार पहन के आ रहे हैं? आज जो सरकार में बीजेपी सरकार में नेता बैठे हैं वो भी आंदोलन करके ही नेता बने हैं, ऐसे नहीं थे। प्रधानमंत्री महोदय जी भी आंदोलन किए तब जाके प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा नहीं है। आंदोलन तो सबने किया है, बिना आंदोलन का कभी किसी की मांग पूरी ही नहीं हुई। तो मैडम खुद आंदोलन करके गए हैं, सीट गद्दी पर बैठे हैं, वो आज किसानों को आंदोलनजीवी कह रहे हैं। तो मैडम, इसमें काला क्या है? जो बिल है इसमें आप काला क्या है? आप काला कोई चीज़ हो सकती है? हम लोगों ने ऐसा कोई बिल मांगा ही नहीं। जो इन्होंने ला के दिया है ये सब काला ही काला है। किस बात पे बताएं कि इसमें सफ़ेद क्या है? अगर वो कहते हैं कि कुछ काला नहीं है और ये किसान हित में बिल है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री आमने सामने देश की जनता के सामने आकर अपने अभिभाषण में बताएं कि इसमें काला कुछ नहीं है, जो है ये सब सफ़ेद। क्यों नहीं सामने आती? लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोगों को बिल समझ में नहीं आ रहा है और आप उस बिल को नहीं पढ़ा है। जब वो समझाने की कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल समझते नहीं हो। आप लोग नहीं चाहते, किसान नहीं चाहता है कि उनकी दुगनी आय हो। भाई वो इतना तो कह दे रहे हैं कि हम बिजली के पीएम कृषि कानून अधिकार जो लाए बिल हैं उसको नहीं पढ़े। सिर्फ एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, भारत के देश में जो MSP
न्यूनतम समर्थन आय घोषित है, उसी पर ही अधिकार बना दे, क्यों नहीं बना दे? गारंटी का अधिकार एक ही बना देना, उसको तो नहीं बना रहे हैं। भारत सरकार क्यों नहीं बना दे रही? 1975 में गेहूं का रेट घोषित किया गया था और आज गांव में किसान मजबूर होके 1400 में, 1300 में, 1200 में जो जैसे पा रहा वैसे बेच रहा है। कितना दुखी किसान है। किसान और क्या करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा और क्या करेगा ऐसी सरकार में? देखिए मैडम, अभी तक तो आपकी जो 12 दौर की वार्ता हुई और कृषि मंत्री ने कह दिया कि जो हम मेरे पे था मैंने दे दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। और वार्ता को हुए भी लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक आपके पास किसी तरीके की वार्ता का मैसेज नहीं है। वार्ता उनकी चाहे 12 नहीं 24 बार हो, बिल वापसी तो घर वापसी। जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक किसान वार्ता को नहीं मानेगा। लेकिन मैडम बिल तो वापस नहीं होता, कृषि मंत्री ने कह दिया। होगा तो किसान भी वापस नहीं जाएगा आंदोलन छोड़कर यहाँ से। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? बीच का रास्ता यही है कि 2022 में उनको हराएंगे, बीजेपी उत्तर प्रदेश से जाएगी, 2024 में उनका खात्मा होगा, दूसरी सरकार आएगी, वो बिल वापस करेगी। क्या मतलब? जब हम वो बिल नहीं चाहते, जबरदस्ती थोपना चाहते हैं वो बिल, तो लगता है कि आप ये सरकार को खत्म कर देंगे? बिल्कुल खत्म कर देंगे। मैडम अमित शाह जी कह रहे हैं 50 साल तक हमें कोई भी नहीं हटा सकता है, हम 50 साल तक हम ही राज करेंगे। उनके कहने तो कोई भगवान हो गए घोषणा करना है कि उनको कोई नहीं खत्म कर सकता। जनता के वोटों से भारतीय जनता की सरकार बनी है जी। उनको मालूम कैसे है कि उनको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वो पहले से कहते हैं कि 2 एटीएम जो हुआ था कि एटीएम है वो हो जाता है, इसका मतलब पूरी प्लान है उनकी वोट यहाँ एटीएम मशीन को हैक करना। लेकिन अभी मैडम आपके पास 8-9 महीने इस समय, जब आप ईवीएम की बात कर रहे हैं तो आपका पास 8-9 महीने हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव होने जा रहा है, तो उन चुनावों को आप कैसे देखना चाहती हैं? बैलेट पेपर से जाना चाहती हैं या ईवीएम मशीन से? मैं कह रही हूँ अगर उत्तर प्रदेश का आज चुनाव करवा लो और बैलेट पेपर से हो जाना तो इनकी सत्यानाशी हो जाएगी। किसी भी एक पोल से अगर बीजेपी जीत जाती आज के दौर की बात। तो मैडम क्या लगता है आपको, ये देश के अंदर विकास नहीं हो रहा है? विकास इसी कहते हैं जिस देश का किसान सड़क पर आके बैठा हो 7 महीने से, जिस रोटी के लिए बैठा हो, जो पूरे देश को रोटी खिलाता हो, उस रोटी का बाजारीकरण किया जा रहा है, यही विकास है? किसी को विकास कहा जाएगा? बताइए। मैडम जिस समय रेल बिक रही थी उस समय आप लोग बाहर नहीं आए, एयर इंडिया बिक रही थी उस समय आप बाहर नहीं आए, BHL बिक रही थी उस समय बाहर नहीं आए। जब आप किसानों पे आके लगी है तो आप इसे जन आंदोलन बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं? ये पेट का सवाल है। रेल पर एक दिन नहीं चलेंगे, हम पैदल चल के काम कर लेंगे, बीत जाएगी जिंदगी, लेकिन बिना पेट क्या जब रेल बेची जा रही थी उसके अंदर आपके परिवार के लोग काम नहीं करते हैं? उनकी भी तो नौकरियां गई ना। नौकरी करने वाला आज भी अधिकारी कर्मचारी किसानों के साथ कहाँ? वो तो कहता है किसान नहीं आंदोलन जीवी हैं, वो भी तो हमारे साथ नहीं है, जबकि हमारी रोटी खाता है, अन्न खा रहा वो भी, फिर भी हम लोगों का आंदोलन जीवी कहता है। तो मैडम अब सरकार ने तो मन बना लिया है कि वो बिल पे किसी तरीके कोई बात नहीं करेंगे। बिल पे कोई किसी भी प्रकार की बात नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ बात करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी नरेंद्र तोमर जी ने एक ट्वीट किया है कि भाई हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, किसान आज ही रात हम बात कर लें, लेकिन बिलों पे हम कोई बात नहीं करेंगे। आंदोलन तो हमारा बिल के लिए हो रहा है और बिल पर बात नहीं करेंगे भैया, किस पे बात करेंगे? लेकिन आज भी सरकार है, किसी की बेटी किसान करेंगे और किसान को एकदम बुद्धू समझते हैं जो ही सरकार है। लेकिन 18 घंटे जो काम किया है, रेल बेच दिया 18 घंटे में, पेट्रोल को प्राइवेटाइज किया 18 घंटे का उन्होंने काम किया है। पूरे भारत के जो भी सरकारी चीजें थी उसको प्राइवेट करने के लिए सिर्फ प्राइवेट किया। लोगों की रोजी रोटी छिन गई, लोग सड़कों पे आ गए, किसान आंदोलन कर रहा, ये 18 घंटे का उनका उदाहरण है। सब जो देश का किसान है 70% किसान है और 70% किसानों की वजह से मोदी जी की सरकार बनी। और पहली बार जब मोदी जी आए थे उन्होंने बहुत बाजी किया, लोगों को बरगलाया, यहाँ
हम ये करेंगे, लेकिन जनता लालच में उनको वोट नहीं दिया। पहली भूतपूर्व सरकार के खिलाफ इन्होंने जिस तरीके से मीडिया के माध्यम के द्वारा पूरे देश में तहलका मचा दिया कि कांग्रेस खराब है, कांग्रेस को ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करके लोगों की मानसिकता को बदल दिया एकदम से। ऐसे मानसिकता को किया कि वो भाजपा सरकार की तरफ वो हो जाए। ये इनकी साजिश बहुत बड़ी साजिश भाजपा सरकार की। केतली जी, आप स्मृति ईरानी को जानती होंगे। जब मनमोहन जी की सरकार थी, कंधे पे सिलेंडर हुआ करता था, गले के अंदर प्याजों की माला हुआ करती थी और चूड़ियाँ दिखाती थी मनमोहन सिंह को। आज पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो रहे हैं, गैस के सिलेंडर के दाम इतने महंगे हो रहे हैं, आज वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अब वो क्यों नजर आएंगी? जब तक उनकी सरकार नहीं बनी थी तब तक विरोध करने के लिए चूड़ियाँ गिफ्ट कर रही थी। अब उनकी सरकार बन गई, अब चूड़ियाँ को मिल रही थी तो चूड़ियाँ खाए तो बदल ही जाए। अच्छा मैडम जी, आप ये बताएं, नोटबंदी हुई क्योंकि वो जान रही है बीजेपी सरकार कि हम कहीं से हार नहीं माने हैं, लेकिन किसान हमें हरा सकता है। अब किसान से ही हारी माने। जब मनमोहन जी की सरकार बिल्कुल बैकफुट पे आएगी सरकार, सिलेंडर हुआ देख करता था, लीजिएगा। गले के अंदर प्याजों की माला हुआ करती थी और चूड़ियाँ दिखाती थी मनमोहन सिंह। किसान अब आज पेट्रोल ना, आप तो 7 महीने हो गए, 7 महीने हो आज गए नहीं 7 साल हो जाएंगे। लेकिन सरकार की सेहत पर तो असर नहीं पड़ा ना मैडम। सरकार की सेहत पर तो असर नहीं आने दो 2022 में असर ऐसे पड़ेगा देखना। पड़ा। तो 20,000 करोड़ रुपए से अपना वो महल बना रहे हैं, संसद भवन बना रहे हैं, तो जो उनका काम चल रहा है। अब बैठे तो आप ये बताएं, काम चलने को ना, यहाँ किसान का भी काम चल रहा है। किसान का काम कहाँ रुका है? आधे हमारे किसान घर पर हैं, आधे हमारे 3 खेती तलाक कर रहे हैं, आधे हमारे आंदोलन के 35 आए हो। चलेगा आंदोलन। क्या ये लग रहा है कि किसान भाजपा सरकार के न समझे कि हम ये आप लोग कब तक बैठेंगे? आपने बोला हमने ये तो कह दिया कि जो हमारे शीर्ष सरकार कि हम कहीं से हार नहीं माने हैं। उन्होंने कह दिया है कि बिल वापसी किसान से ही आज घर वापसी। अच्छा केतली जी, आप ही लोग कहते हैं, आप देख लीजिएगा बिल वापसी कभी किसान वैसे किसान अब बोलो मैडम, आप तो 7 महीने हो गए, 7 महीने हो सात गए, नहीं 7 साल हो जाएंगे। हमारा संगठन लेकिन सरकार की सेहत पर तो असर नहीं पड़ा ना मैडम। सरकार की सेहत पर तो असर नहीं आने दो 2022 में असर ऐसे पड़ेगा देखना। पड़ा। तो 20,000 करोड़ रुपए से अपना वो महल बना रहे हैं, संसद भवन बना रहे हैं, तो जो उनका काम चल रहा है। अब बैठे तो आज तक जो भी सरकार काम चलने को ना, यहाँ किसान का भी काम चल रहा है। किसान का काम कहाँ रुका है? और किसान हमारे एकदम घर पर हैं, आधे हमारे खेती कर रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.